राम राम खमागणी स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद जीके के साथ शुरू करेंगे आज की हमारी कंप्यूटर दिशा सीरीज वाहन चालक और परिचालक के साथियों के रहने वाले। इससे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीपावली और धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरू करेंगे आज की हमारी कंप्यूटर दिशा टेस्ट सीरीज एक ही क्वेश्चन के साथ बिना किसी देर और समय के साथ शुरू करेंगे ज्यादा समय ना लेते हुए। और दीपावली और धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी अच्छी तरह से आप दीपावली मनाएंगे आशा अपेक्षा रहेगी आपसे। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को आगे जाके शेयर भी जरूर करेंगे। आपसे आशा और अपेक्षा रहेगी सभी साथी से जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं बने रहेगा हमारे साथ पूर्ण रूप से 10 मिनट 10 क्वेश्चन के साथ। आपके एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके 5 अंक का एक एक यानी कि 5 अंक आपके क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। एक एक नंबर ही आपके लिए सिलेक्शन के लिए हक रहेगा आपके लिए। तो बात करेंगे आपके प्रथम क्वेश्चन के साथ। अगले बात करेंगे प्रथम क्वेश्चन के साथ बिना किसी देर और समय के साथ रहेगा आपके सामने सभी साथियों के सामने रहेगा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करेंगे आपके क्या पूछा क्या है, ये रहेगा आपके सामने आज का क्वेश्चन। ये आपके सामने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या पूछा गया है भाई। बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। तो इसमें आपके पूछा गया है वो पूछा गया भाई आपके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस क्या कहलाता है भाई। आपके पूछा गया भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, उसके बीच का इंटरफेस होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर दीजिएगा सभी साथी कमेंट में। तो क्या होने वाला है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर रहेगा 1 और आंसर होगा वो होगा आपका बी। भाई क्या होगा आंसर आपका बी होने वाला है। और अगले क्वेश्चन रहेगा आपके सामने ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा भाई। आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे बिना ज्यादा समय ना लेते हो आपके, क्योंकि अब त्योहार का दिन चल रहे हैं और आपके पढ़ाई और त्योहार दोनों साथ में आपको मैनेज करना है। तो इसी के मद्देनजर रखते हो आपके कम समय में आपके क्वेश्चन पूर्ण रूप से कराए जाएंगे भाई। तो ये रहेगा आपके सामने सेकंड नंबर आज का क्वेश्चन रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे आपके क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका क्या काम होता है या क्या कार्य होता है, ये आपके पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आंसर देना है आप सभी को आपके कमेंट बॉक्स में। आपके सामने रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है। तो वो होता है आपके क्या होता है कंप्यूटर में प्रबंधक का कार्य होता है, यानी कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो आंसर होने वाला है वो होगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्या आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपके सामने और आंसर रहने वाला है वो रहेगा ए, यानी कि आपके कंप्यूटर में हार्डवेयरों को प्रबंधित करना ही इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस पे बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके किस पर पूछा गया है इस पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया आपका क्या पूछा गया है कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया डीएनएस किसका संक्षिप्त नाम है भाई। आपके डीएनएस होता है डीएनएस, वह किसका संक्षिप्त रूप है या किसका संक्षिप्त नाम है, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या होने वाला है सभी कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी कि आपके इनमें से एक आंसर होने वाला है भाई। तो सीधी सी बात क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्या होगा आंसर होगा ए, यानी कि आपका डोमेन नेम सिस्टम है वो इसका आंसर होने वाला। डी यानी डोमेन, एन यानी नेम, एस यानी सिस्टम, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने 4 नंबर, इस पर बात करते हैं आपके क्या पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पूछा गया है वो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है आपके कंप्यूटर में। पूछा गया कंप्यूटर के बारे में पूछा गया भाई। कंप्यूटर में आपके एक कैश मेमोरी होती है वो आपके कहाँ पर लगी होती है, कैश होती है, रोम मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और अन्य स्थायी और अस्थायी मेमोरियों में रूप में भी इसे डिवाइड किया गया है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी कि रोम आपकी कैश मेमोरी है वो कहाँ स्थित होती है। तो सीधे सा आंसर होने वाला है आपका वो होगा आपका इनमें से, यानी कि आपके सीपीयू के अंदर होती है। तो इनमें से कौन सा आंसर है जो आपकी सीपीयू के लिए सही रहने वाला है, ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है। तो आंसर होगा यानी कि आपका सीपीयू, यानी कि आपका होगा सी। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका सी रहने वाला, यानी कि आपके सीपीयू के अंदर स्थित होती है। कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारे सभी साथियों के सामने क्वेश्चन नंबर आज का ये रहा आपका 5 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में आपके क्या पूछा गया इस पर बात करते हैं भाई। प्रश्न नंबर 5 में आपके पूछा गया वो पूछा गया क्या पूछा गया, सीपीयू
में एएलयू का क्या कार्य होता है? एएलयू होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है आपके सीपीयू के 3 घटकों में डिवाइड किया गया आपके एएलयू के रूप में, रजिस्टर के रूप में और इनके मुख्य 3 घटक होते हैं। तो सीपीयू का मुख्य घटक पूछा गया इनमें से आपके एएलयू एक मुख्य घटक होता है जिसका मुख्य क्या कार्य होता है ये आपके सामने क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएंगे इसका क्या कार्य होता है मुख्य रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है क्या होगा आपका मुख्य कार्य। तो ये रहा आपके सामने और इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका एकदम सही फिट बैठने वाला है भाई। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर की, तो वो रहेगा आपका क्या रहेगा बी आंसर होने वाला आपका बी। ये रहा आपका बी, यानी कि आपके बी आंसर होने वाला है। यानी कि आपके एक तो लॉजिक और क्या होगी, एक होगी आपकी गणितीय क्रियाएं करना या गणितीय क्रियाओं को गणनाएं भी करना ही इसका कार्य होता है। गणितीय गणनाएं करना इसका कार्य होता है किसका, एएलयू का। लॉजिक अर्थमेटिक लॉजिक के रूप में होता है। अगला रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 6 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 6 नंबर, इस पर बात करते हैं आपके क्या पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पूछा गया है, वो पूछा गया है इसके बारे में पूछा गया, इसमें आपके पूछा गया भाई फेज लॉजिक गेट कौन सा है। इनमें से आपके एक गेट के बारे में पूछा गया। गेट जो दरवाजे पे लगाया जाता है वो गेट नहीं, बरामदे का आगे वो गेट नहीं, आपके कंप्यूटर में गेट होता है, यानी कि फेज लॉजिक गेट के बारे में आपके पूछा गया। क्या पूछा गया आपके फेज लॉजिक गेट के बारे में पूछा गया, निम्न में से कौन सा है सो आपके एक फेज लॉजिक गेट का उदाहरण है या फेज लॉजिक गेट है। तो आंसर क्या होगा, इनमें से आपके ऑप्शन रहेंगे आपके सामने और इनमें से आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो होगा आपका डी भाई। सभी साथी बताएंगे आपका आंसर क्या हो रहा है। इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि आपका XOR है वो आपका एक फिजियोलॉजिक गेट है भाई। क्या है, फिजियोलॉजिक गेट है। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सभी साथियों के सामने क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 7 नंबर प्रश्न पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके क्या पूछा गया है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, इसमें आपके पूछा गया है, वो पूछा गया किसके बारे में पूछा गया भाई, आपके पूछे गए कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, आप यूज सभी करते हैं, उनमें से आपके पास आईपी एड्रेस होना बहुत जरूरी है। यानी कि आईपी की फुल फॉर्म क्या होने वाली है। तो कंप्यूटर में नेटवर्क के रूप में कार्य करने वाले आईपी की फुल फॉर्म क्या रहने वाले, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप इसे इंटरनेट पता भी कह सकते हैं या आप इसे क्या कह सकते हैं, आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं। यानी कि आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से कौन सा है जो आपका एकदम सही और सटीक होने वाला है। तो आपको आंसर करना है, इसका आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होने रहने वाला है। तो आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि आपका एक क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं हम, इंटरनेट आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल होने वाला है इसका आंसर, यानी कि आपका ए आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करेंगे आपके क्या पूछा गया है भाई। प्रश्न नंबर 8 में आपके बात करेंगे, तो प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया वो पूछा गया किसके बारे में पूछा गया भाई। प्रश्न नंबर 8 में आपके पूछा गया निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज को ब्राउज करने में सहायता करता है भाई। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है जो वेब पेज को ब्राउज करने में सहायता करता है, यह आपसे पूछा गया है भाई। इनमें से एक कौन सा प्रोटोकॉल है जो आपके वेब पेज होती है उसको ब्राउज करने में सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है, जो भी है उसे आप समझ सकते हैं, सहायता हमें देता है। तो आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और आंसर आपको देना है। तो सभी साथी देंगे आंसर, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, तो इसमें से आपको बताना है भाई। अब आपको बताना है कौन सा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा वो होगा आपका डी, बिल्कुल गलत होगा डी, यानी कि आपका क्या रहने वाला भाई, बी आंसर रहने वाला है। क्या होगा बी, यानी कि आपका HTTP है वो इसका आंसर होने वाला है। क्या होगा HTTP, HTTP, HTTP इसका आंसर यानी कि बी रहने वाला इसका आंसर आज का रहेगा हमारे सभी साथियों के सामने। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की हमारी टेस्ट सीरीज का, दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का 5 साल और परिचालक साथियों के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन मुहिम शुरू की है। तो सभी जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और लाभ लेने की कोशिश कीजिएगा इस वीडियो की। तो बात करेंगे इसमें आपके, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। इसमें बात करेंगे क्या पूछा गया, आपके पूछा गया फ्रेमवेयर किससे संक्षिप्त होता है। फ्रेमवेयर होता है वो किस में संक्षिप्त होता है, संग्रहित होता है, ये पूछा गया आपके फ्रेमवेयर किस में संग्रहित होता है। आपके सामने प्रश्न 9 है, इसमें आपको आंसर देना है। तो क्या होगा भाई आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यानी कि आपका फ्रेमवेयर है वो किस में संग्रहित होता है। तो वो होगा आपका निम्न में से इनमें से आंसर होगा ABCD CBED, क्या होगा यानी कि डी होगा, यानी कि ए होगा, यानी कि बी होगा, यानी कि कुछ नहीं होगा। तो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि आपका आंसर बी होने वाला है भाई। क्या होगा आंसर बी होने वाला है, यानी कि आप इसे
हार्ड डिस्क में संग्रहित होता है आपकी। कहाँ होता है? आपका हार्ड डिस्क होती है, उसमें आपका ये संग्रहित होता है। क्या होता है आपका हार्ड डिस्क में संग्रहित है? आपको वापस बताना क्या होगा? इनमें से आपका क्या हार्ड डिस्क में संग्रहित फ्रेम वर्क है वो आपका हार्ड डिस्क में संग्रहित होता है। रहेगा आप सभी के सामने आज का हमारा सेकंड लास्ट हो गया है और आज का हमारी दिशा टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। सभी साथियों के सामने ज़्यादा समय न लेते हुए, त्योहार का सीजन है और आप सभी उत्साहित होंगे इस त्योहार को मनाने के लिए। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही वर्ष में एक बार आने वाला हमारा त्योहार है। तो बात करेंगे आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या पूछा गया है इस पर बात करते हैं भाई। आपके क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पुटअप किया गया, इसमें पूछा गया राइड किस प्रकार की तकनीक होती है? RAID राइड राइड इसकी पूछा गया है। राइड राइड आपकी किस प्रकार की तकनीक है? इनमें से कौन सा आंसर है वो आपको एकदम सटीक और सही होने वाला, ऑथेंटिक रूप से होने वाला है भाई। तो आंसर दीजिएगा सभी साथी विद्वान जन जो भी वीडियो में बने हैं वो आंसर जरूर कीजिएगा। आशा अपेक्षा रहेगी आंसर कीजिएगा, हमें भी पता चल सके आप कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो क्या होने वाला है इसका आंसर, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि आंसर होगा वो होगा आपका बी भाई। क्या होने वाला आपका आंसर? बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने 10 और आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर? बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 बी आंसर होगा, यानी कि आपके डेटा स्टोरेज होगा। क्या होगा आपका? डेटा स्टोरेज। इस प्रकार डाटा स्टोरेज करने की एक तकनीक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका बी होगा, यानी कि आज का हमारा था लास्ट क्वेश्चन आज की टेस्ट सीरीज का। तो बताइएगा कमेंट करके भी आपको आज की हमारी कंप्यूटर टेस्ट सीरीज कैसी लगी वाहन चालक और परिचालक साथियों के लिए। अब आपके पास समय काफ़ी बहुत कम है, क्यों नहीं? एक तो आपका एग्जाम होने वाला है, एक तो आपके 6 नवंबर को होगा और एक आपके हमारे साथियों का वो होगा आपका 23 नंबर, यानी कि दो अलग अलग फील्ड में एग्जाम होने वाले हैं। एक तो वाहन चालक का होगा और एक परिचालक का होने वाला है। सभी साथियों जो भी फॉर्म भरा है और तैयारी कर रहे हैं, तो आशा अपेक्षा रही कि बहुत अच्छी से तैयारी हो रही होगी आपकी। और अब बात करेंगे आज के फेस्टिवल की, तो अब हमारा बहुत ही बड़ा त्योहार है जो आप दीपावली के रूप में मनाते हैं लाजवाब तरीके से। आशा अपेक्षा रही कि बहुत अच्छे तरीके से आप दीपावली को सेलिब्रेट करेंगे यानी मनाएंगे। धूमधाम मनाओ दीपावली, दीवा करे, पटाखा फोड़ो, जो भी बढ़िया तरीके मनाओ जो। और मेन बात मुद्दा आई श्री जो भी साथी जो भी कैंडिडेट अगर आप कहीं भी घर जा रहे हो दिवाली के समय, तो आप सेफ्टी अपनी खुद की जिम्मेदारी है, स्वयं की सेफ्टी जरूरी है। हेलमेट वगैरह लगा के चले, आराम से चले, ज़्यादा गाड़ी को धू धू करके वरना भगा देना, ऐसे गाड़ी को ना भगाए, आराम से चले और सटीक सही तरीके से आराम से घर पहुँचे। और बढ़िया तरीके से दिवाली का त्यौहार है तो आराम से मनाइएगा अपने परिवार वालों के साथ। अगर आप घर नहीं जा रहे हो तो भी आपको दोस्तों के साथ मना रहे हो तो भी आपको सावधानी से बढ़िया तरीके से दीपावली मनानी है। अगर आप कहीं गाँव में रहते हो हमारी तरह, तो आपको विशेष ध्यान रखना, अगर आप पटाखे वगैरह फोड़ते हो तो कहीं भी देखना कुछ नुकसान न हो जाए, ये आपको इधर उधर देख के फिर कोई भी कार्य करना है। तो धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही और अन्य बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। और विशेष एडवाइस रहे कि दिवाली को बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट कीजिए या फिर बढ़िया तरीके से शुभ तरीके से मनाइएगा, बढ़िया लाजवाब तरीके से मनाइएगा। और विशेषकर ध्यान रखना भाई बढ़िया तरीके से मनाओ, लेकिन कोई भी विघ्न उत्पन्न ना हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि आशा अपेक्षा यही रहेगी भाई बढ़िया तरीके से आपकी दिवाली सेलिब्रेट रहेगी, यानी कि बढ़िया तरीके से आप इसे मनाएंगे। और अब लास्ट बात रहेगी जो भी शादी चैनल पे नए हैं तो आशा अपेक्षा आपसे रहेगी भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।